नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मूलचंद बगड़िया और आर्या फौजी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी उमंग लेके आए और आप एक ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं जिसकी आप लोगों ने और आपके घर वालों ने इसकी कामना की है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार, और हर एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये सभी के लिए है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। देखो दोस्तों, विश्व में जो कटिबंध है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले देखो इधर, नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 शीत कटिबंध। इनमें से चाहे खनिजों का हो, कृषि का हो, चाहे जलवायु का हो, इसमें से प्रश्न जरूर आता है। तो इसको ध्यान से देखें और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले इधर देखो, यह 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है और इसी को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। दूसरा देखो, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको तो बोला जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से देखो, 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब इन्हीं में ये कटिबंध छुपे हुए हैं। देखो इधर, यानी कटिबंधों का क्वेश्चन देखें तो कृषि में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चावल किस कटिबंध की फसल है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये बोई जाती है। ठीक है। गेहूं किस कटिबंध की फसल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गेहूं बोया जाता है। तो इस प्रकार से इनके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इधर, देखो दोस्तों, मैंने लाइनें खींची है यहाँ पर, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। देखो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का ये पूरा भाग ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसीलिए मैंने देखो इसकी 2 सीमाएं बना दी है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो उष्ण कटिबंध की ऊपरी सीमा कौन सी हुई? कर्क रेखा, ये रेखा। उष्ण कटिबंध की निचली सीमा यानी दक्षिणी सीमा कौन सी हुई? मकर रेखा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इसका क्वेश्चन ये हो गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है वही उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब देखो इसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त, यानी बोले तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो भाग है यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल तक, यानी उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा शीत कटिबंध में आता है। उसी प्रकार से देखिए आगे नीचे की तरफ, यानी मकर रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त, यानी 23 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का ये जो भाग है, यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दूसरी बात, अंटार्कटिक वृत्त से नीचे का जो भाग है, यानी इसको बोलेंगे साउथ पोल, बोले तो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है। तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आगे होंगे, यानी कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और आर्कटिक वृत्त से ऊपर यानी ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। और इसी प्रकार से नीचे की तरफ ये लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझना चाहो तो। आर्या फौजी एकेडमी में नए बैच शुरू हो चुके हैं। नए साल पे ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा आर्मी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी की ही तैयारी हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों देरी ना करें, कई कोर्स में आप पीछे छूट जाओ, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का आर्या फौजी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जल्दी से जल्दी पधारें, जिससे आप एक अच्छा मुकाम पा सको। धन्यवाद, जय हिंद।